Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student of class 4. Today we learn the lesson 2 comparing the number and lesson 5 Roman numeral. Let's start. Now student, today we learn comparing the number up to million. Let comparing between two large numbers. Student, हमारे पास जब दो नंबर गिवन होते हैं तो हमें ये मालूम करना हो कि इनमें कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर। हम सबसे पहले डिजिट काउंट करते हैं। एक हमारे पास डिजिट 5 है और एक में 4 डिजिट्स हैं। ऑटोमेटिकली हमें पता चल चुका है कि 5 डिजिट वाला नंबर हमारे पास ग्रेटर है। हमारा साइन देख लें, उस तरफ से ओपन रहेगा जिस तरफ बड़ा नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास 53241 और नेक्स्ट एक और नंबर हमारे पास है 53412। क्लियर। अब हम इसका चेक करेंगे तो इनके तो 5 डिजिट और 5 डिजिट दोनों इक्वल हैं। तो हमें कैसे मालूम होगा? स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ से। हम अपना हमारे पास लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर इधर भी था और 5 नंबर हमारे पास राइट साइड के नंबर पे भी था। तो ये दोनों तो इक्वल हैं। अभी हमें नहीं मालूम कि कौन सा ग्रेटर और कौन सा लेस। नेक्स्ट पे आते हैं 3। लेफ़्ट साइड पे भी 3 है और राइट साइड पे भी 3 है। तो हमें अभी भी मालूम नहीं हो रहा कि कौन सा ग्रेटर और कौन सा लेस। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास लेफ़्ट पे 2 है और राइट पे हमारे पास 4 है। तो जो नंबर ग्रेटर है उस साइड पे हमारा साइन का मुंह ओपन हो जाएगा। तो 4 हमारे पास ग्रेटर था तो हमारा साइन ओपन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 65131। नेक्स्ट में 65116। नाउ स्टार्ट क्लास। 5 डिजिट हमारे पास इक्वल नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से मालूम करेंगे। हम लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नंबर लेंगे, दोनों इक्वल हैं। इधर भी 6 है और राइट पे भी 6 है। तो हमारा दोनों इक्वल हो गया। अभी हमें नहीं मालूम कौन सा ग्रेटर और कौन सा लेस। नेक्स्ट पे आते हैं 5 हमारे पास देखते हैं। लेफ़्ट पे भी 5 है, राइट पर भी 5 है, दोनों इक्वल हैं। अभी नहीं मालूम कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 1 लेफ़्ट पे भी था, राइट पे भी 1 था। तो हमें नहीं मालूम अभी भी कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस। अब हमने 4th नंबर पे आए। एक का 3 है और एक में 1 है। तो हमें मालूम हुआ जो 3 है वो ग्रेटर है, उस तरफ हमारा सिंबल का मुंह ओपन है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। 94105 और 94106। क्लास दोनों डिजिट 5 ही हैं। हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड से चेक करेंगे, दोनों तरफ 9 है। हमारे पास दोनों सिमिलर नंबर्स हैं, ना कोई ग्रेटर ना कोई स्मॉलर, दोनों हमारे पास इक्वल नंबर है। नेक्स्ट पे आते हैं। दोनों 4 हैं, लेफ़्ट पे भी 4 है, राइट पर भी 4 है, कोई इक्वल, दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पे हम देखेंगे 1 है। 1 में हमने जब लेफ़्ट पे देखा 1, राइट पे भी देखा 1, तो ये दोनों ही इक्वल हैं। तो हमारा अभी भी नहीं समझ पता कि कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस। हम नेक्स्ट पे आए, दोनों 0 हैं, दोनों इक्वल हैं। अभी भी नहीं पता कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस। नेक्स्ट में हमने देखा एक में 5 और एक में 6। तो जिस तरफ हमारे पास ग्रेटर नंबर था हमने उस तरफ अपने सिंबल का मुंह ओपन कर दिया। ये हमारे पास 6 ग्रेटर है, 5 हमारे पास स्मॉलर है। Welcome student, in this class we will study 1 till 100 Roman numeral. Now let us quickly look at the 7 basic Roman numeral. Stand for 1, V stand for 5, X stand for 10, L stand for 50, C stand for 100, D stand for 500, M stand for 1000. Now you remember then all in the order. आपने इसे याद रखना है। Roman numeral rule. Now rule of repetition, rule of addition and rule of subtraction. Rule of addition में हम अपने किसी भी सिंबल के आगे राइट साइड पर कोई नई वैल्यू ऐड करते हैं। जब हम उसको लिखते हैं तो वो हमारे पास एडिशन की फॉर्म में आती है। ठीक है। लाइक x के साथ i 1 है और x 10 है। 10 में 1
11 हो गया। रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या है कि उसी चीज़ की उलट, उसकी अपोजिट, कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे अगर कोई चीज़ कोई नंबर हम डिनोट करते हैं, सिंबल लिखते हैं, तो वो माइनस की तरफ जाता है। जैसे x 10 और उसमें 1 लेफ़्ट साइड पे आने की वजह से वो 1 माइनस हो गया। दैट्स मीन के 1 वो आई x इज़ इक्वल टू 9। अब इसको क्लास स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि 1 इज़ इक्वल टू आई, 2 इज़ इक्वल टू 2i, इसी तरीके से 3 इज़ इक्वल टू 3i, बट 4 इज़ इक्वल टू 4i नहीं होगा। हम 5 है, 5 की वैल्यू हमें मालूम है कि 5 इज़ इक्वल टू v होता है, तो हम v में से 1 को लेस कर देंगे, और लेस करने का मतलब है कि हम लेफ़्ट साइड पे i को नोट लिखेंगे, तो हमारा ये 4 हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 4 हो गया। 5 में 1 को प्लस करेंगे, यानी कि अब हम राइट साइड पे आई लिखेंगे, तो 5 में 1 प्लस किया तो 6, 5 में फिर 2 प्लस किया तो 7, 5 में 3 प्लस किया तो 8। ठीक है, जब हमारे पास 9 हमें लिखना है, तो हम 5 में 4i नहीं प्लस कर सकते। हम क्या करेंगे, हमें 10 का पता है कि 10x होता है, तो हम x में से 1 को लेस करेंगे, और लेस करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड पे i लिखना होगा, तो हम i x इस लिखेंगे तो इस इक्वल टू 9 होगा। यस, नाउ स्टूडेंट 1 इज़ इक्वल टू i, 2 इज़ इक्वल टू 2i, 3 इज़ इक्वल टू 3i, 4 इज़ इक्वल टू i and 4। मीन्स कि 4 में हमने 5 में से लेस करना था, तो हमने लेफ़्ट साइड पर i लिखा तो 4 हो गया। 5 हमें मालूम है कि 5 का सिंबल v है। 6 इज़ इक्वल टू vi, राइट साइड पर हमने i को लिखा, मीन्स कि हमने 5 में 1 को प्लस किया है। 7 इज़ इक्वल टू 2i, तो मीन्स कि हमारे पास 5 में हमने 2 को ऐड किया तो ये 7 हुआ। हमने 8 लिखने के लिए v में 5 में 3 को ऐड किया तो हमारे पास 8 हो गया। 9 के लिए हमने 4 टाइम i नहीं लिख सकते थे, हमें 10 की सिंबल मालूम था, हमने 10 में से 1 को लेस कर दिया तो हमारे पास 9 बन गया। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरीके से अब हम जब 11 की तरफ जाएंगे, जब हम 11 लिखने जाएंगे तो हमें 10 में 1 प्लस करना होगा, तो हमारा 11 बन जाएगा। तो x and i is equal to 11, x and 2 is equal to 12, x and 3 is equal to 13, x and 4 is equal to 14। स्टूडेंट हमें 1 till 10 अगर आ जाते हैं तो हमें 11, 12, 13 लिखना इजी होगा। हमने x में 5 प्लस किया 15, x में 6 vi 16, x में हमने v डबल i 17, x में v ट्रिपल i 18, लेकिन 19 के लिए हमें x i x, हमारी 9 की वैल्यू थी i x, हमने x i x लिखा 19। अब 20 लिखने के लिए हमें 20 में हमें 2 टाइम x लिखना होगा, तो ये 20 में होगा। क्लियर है? x 2 टाइम लिखेंगे तो 20। इसी तरीके से हमारे पास x 3 टाइम होगा तो 30। Now student, I have given you some copy work. First you will maintain your index, then complete the copy work from the video. Thank you.